सो गाइस एग्जांपल नंबर 5 आपको होमवर्क बोला गया था. फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, सेकंड सब पार्ट एनीवन. सर सेकेंड सब पार्ट. यस बेटा, मेरे को एक बार डिक्टेट करना. टू लॉग एक्स और प्लस वन है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है ना. हाँ बस. अच्छा गाइस शांत. ओए बेटा देखो, ये वैसे मैंने आपको नाम बताया नहीं बताया मुझे पता नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं इसे. यानी क्या होता है, अपन x को सेपरेट कर लेते हैं y से, और dx वाले के पास में x को लेके आते हैं, dy वाले के पास में y को आते हैं. इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं. ठीक है ना. इसे लीनियर डिफरेंशियल मेथड जो अपना एक और जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है, वो वाला अपन नेक्स्ट इसमें कर रहे हैं. तो पहले ये देख लो. पहले तो ये फर्स्ट स्टेप तो इजी थी यार, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ले रहा हूं मैं. 2x log x प्लस x dx, यहां तक है. ठीक है. अब देखो ये d, इसको इंटीग्रल इंटीग्रल लगाया, ये तो y बन जाएगा मेरा. इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x log x प्लस x एक्स स्क्वायर कैसे होगा. अच्छा 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 तू उसका इंटीग्रेशन बता. हाँ अब देखो 2, ये वाले को पहले मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो उसमें मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी बाय पार्ट्स. ठीक है. तो ये फर्स्ट रहेगा टर्म मेरा, ये सेकंड रहेगा. पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला. तुमने नोटिस किया कि हमेशा मैं पहले लिख देता हूं इसके. आई टेल यू वाई. देखो कई बार कहता था लॉग एक्स इंटू वाई है, तो मेरे को जल्दी लिखने में लॉग एक्स और वाई ऐसा लिखा जाता है. अब क्या पता मैं एक दो लाइन बाद वापस यहाँ पे विजिट करूं तो मुझे रियलाइज ना हो कि लॉग एक्स वाई नहीं है, इट इज लॉग एक्स इंटू वाई. तो उसके ना वो चक्कर से बचने के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूं जब जब वो ये पहले लिख देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये हो चुका है. इसका इंटीग्रेशन मैं लिख ले रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है ना. प्लस सी अभी के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा मेरे लिए, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. हाँ यार एक समझ हो गया. हाँ 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 गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. हाँ एक सेकंड, इसका एक बहुत ही बड़ी डम मिस्टेक हुई थी मेरे से. नहीं वो नहीं, देखो यानी बेसिकली देखो ये यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन डालता हूँ मैं ऐसा. ठीक है. ये इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं, ये ऐसा. फेयर इनफ. तो y इज इक्वल टू, मैं 2 दोनों को दे रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया. ठीक है बहुत ही बढ़िया. तो मेरा आंसर ये आ रहा था. अब मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ तो भी दिया गया था. क्या जीरो, जब 2 पे देखो, तो मेरा x इक्वल टू 2 हो रहा है, तो 4 log 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो c की वैल्यू माइनस ऑफ 4 log 2. तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन गया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस प्लस माइनस 4 log 2. क्या नहीं. हाँ बेटा तू बस सी निकाल के छोड़ेगा नहीं चलेगा, यू हैव टू पुट इट टू फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. या फिर यानी वैसे तो मुझे बोलेगा कि मैं लिख दूंगा हेंस y इज इक्वल टू दिस वेयर c इज इक्वल टू दिस, बट स्टिल डजंट लुक गुड. ठीक है. यस जहां पे c तो निकाला है. थर्ड सब पार्ट एनीवन, फोर्थ सब पार्ट एनीवन, फिफ्थ सब पार्ट एनीवन. नहीं चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड एक्सरसाइज का मैंने बोला था कि जो लोग सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे. बचा हुआ आप लोगों को होमवर्क जैसा उसको जब तक करना है करो, जितना जल्दी उतना जल्दी रैप अप करो उसको. फिफ्थ का सेकंड मुझे डिक्टेट कर बचा. इज इक्वल टू 0 ना. यहाँ पे तो देखो मेरे y को मतलब 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 1 प्लस एक्स द होल बाय एक्स डी एक्स. ये ईजी मेरे को देखने में अभी तक तो लग रहा है बेटा. अपना अपना दिया 1 बाय एक्स प्लस 1
डी एक्स 1/y प्लस वाई डी वाई, मैंने माइनस साइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वैसा है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट log x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा तो वो नहीं समझा, वो कॉमन निकल के हो रहा था। अब गाइस आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन लोग जो कर रहे हैं बेटा, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं इसे। बेटा देखो अब क्या था ना, पिछले वाले इसमें आप लोग x को अलग कर पा रहे थे फ्रॉम y, एक साइड पे x ला लिया, एक साइड पे y ला लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा होगा। वो तेरे पास आ गया प्लीज यार, वो नहीं वो वाला उनका सर का। बेटा ये एक एक्सरसाइज है, फिर से ना एप्लीकेशन बेस्ड एक एक्सरसाइज है। वो एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज ना बेवजह हाइप है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं पता मुझे। चलिए ओए शांत। तो देखो अभी के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैं कुछ बेसिक से नोट्स बना के दे रहा हूं, वो यहां पे दिए हुए है शायद से। यस ये जो दिया गया है यही चीजें मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे एक जगह पढ़ने के लिए आसान हो जाए। आई वुड सजेस्ट मे बी राइट इट इन योर बुक इटसेल्फ, ये यहीं पर आसपास में ये इतनी जगह वगैरह में आप लोगों का मार जाएगा। एक बार आप लोग देख लो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। देखो पहले जो आप लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड करते थे उसमें x अलग हो जाते थे, y अलग हो जाते थे, dx के पास में dy इसके पास में, इंटीग्रेट किया, आंसर निकाला, खत्म। इस बार क्या इशू आने वाला है, हम लोगों का x और y शायद से अलग अलग ना हो पाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना आप लोगों को दो अलग अलग फॉर्म के आ सकते हैं। पहला फॉर्मेट ये है आप लोगों का dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखो यहां पे ये जो p और q है ये y नहीं रहेगा इसके अंदर। मतलब क्या, p and q can have x, they can have constant terms, they can have combination of those, but they will not have y in it। ये एक अकेला y यहां पे अटकने वाला है, ठीक है। या तो ये, या तो इसका dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इन दो में से कोई एक फॉर्मेट में बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग आगे देखोगे सर ये फॉर्मेट में बनाना है या ये फॉर्मेट बनाना है, वो धीरे धीरे मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये जो P और Q वगैरह जो है आप लोगों के, ये ध्यान रखना यहाँ वाले इसमें y नहीं आएगा, और अगर ये फॉर्मेट में है तो इसमें x नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहले आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ता है। वो क्या हो जाता है बेटा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये क्या हो रहा है, गिव इट सम टाइम, आपको क्वेश्चन जब आप लोग करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बन जाता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, ठीक है। अब इसके बाद में मेरा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन है फाइनल आंसर, वो हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। और वही चीज यहां पे कितना हो जाता है मेरा सोल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। आई एम प्रिटी श्योर कुछ समझाने हैं आप लोगों को, ठीक है, एंड आई एम होपिंग आपको कुछ समझा ना हो। एक बार क्या बस इसको छाप लो आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे आपको एक दो क्वेश्चन में सबको समझ में आ जाए करना क्या है, ठीक है। अभी कुछ समझाया नहीं है मैंने, यही बस छापने के लिए बोला है, तो फटाफट फटाफट छाप ले। बेटा जाने के लिए ना आप लोगों की बुक्स आ गई है सिवाय मैथ्स के, सिर्फ मैथ्स ही नहीं है, वो अकाउंट्स आई है, इकोनॉमिक्स आई है, बीएसटी आई है, इंग्लिश आई है, बस क्या बोलूँ अभी मैं तो कोई बोल रहा हूँ
नहीं वैसा नहीं, मेजरली सबसे पहले मैथ्स और अकाउंट्स ही उठती है, तो इसलिए वो अच्छा तुमने ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगी तो अपने को पहले इसमें निकाल देगा कि अपन ने, मैं तो पे कर दिया है उसको पहले से, बट तुम लोगों का इन्हें मिल जाएगा जितना जल्दी आ जाएगी मार्केट में, सबसे पहले वही उठती है। किसी और को भी चाहिए है तो बोल दो कि आई नहीं है अभी तक के हाथ में, कुछ और भी बुक ऑर्डर करना है तो कर दो, तो मैं उसके इसमें स्लॉट में डलवा दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना तो मैं उसको रात तक के डाल दूंगा। क्या सब्जेक्ट का ज़्यादा है क्या? खौफ ज़्यादा ही कब ऐसा नहीं रहता है, हाँ वो ही ऐसा रहता है जिसके इसमें तुम्हारे को पेपर सॉल्विंग का डर लगता है कि हमसे पेपर टाइम पे होगा कि नहीं होगा। इंग्लिश लोगों की इज्जत देते नहीं है, इकोनॉमिक्स लोगों को लगता है फुद्दू है, पर मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जब मैंने थोड़ा सा देखा था मुझे नहीं लगता इतना आसान है, स्पेशली नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए, यानी उन लोगों के तो और क्रेजी होता होगा। और बीएससी जितना कैजुअल तुम लेते हो उतना आखिर में परेशान करवाता है तुमको, बीएससी सबसे गंदा है तुम्हारे को। मैथ्स वैसे तुम ट्यूशन लगाते हो, अकाउंट्स ट्यूशन लगाते हो, साल भर में तुम्हारे को कुछ एक आइडिया तो होता है, बीएससी तुम आखिर में क्रैश कोर्स लगाते हो, तो बहुत परेशानी आती है। मेरे को इसमें ना मैसेज एक और डाल दे बेटा एक बार व्हाट्सएप पे, तो मैं वो जब वो बनाऊंगा तो मेरे को याद आ जाएगा फिर। ओई ओई ओई, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? वाह 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 वाह, अब रेवा फिर से डिलीट करना लिया ग्रुप पे से एक मैसेज, कि रेवा ग्रुप पर डालती है मैसेज मेरे को। अरे पगली मेरे को पर्सनल पे डाल, नहीं मेरे को याद नहीं रहेगा, और पूरे मोहल्ले को क्यों बताने कौन सी बुक ले ली तू पगली। डिलीट का पर्सनल डालो, ग्रुप पर खुलूंगा भी नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं रहेगा, सामने रखा है मोबाइल। अच्छा दो दो मोबाइल लेके घूमती क्या तू, भाई स्वाग अलग है तेरा। नहीं है। चलिए ओए, कल आया था ना मुझे, पहले मेरे को दोपहर में आया, उसके ट्रू कॉलर पे लिखा था आपका शुभ चिंतक, तो मैंने कॉल बैक भी नहीं किया, मतलब कोई ना कोई चोपला निकलेगा ये इंसान, इसने कॉल बैक भी नहीं किया। फिर रात को डिसीजन खत्म होते नीचे आ रहा था, ध्रुव मेरे को बोला भी था कि मैं आपको नंबर भेजता हूँ, तो मेरे को उसका है, मतलब भाई मैं उसको पहले सजेस्ट करना था कि भाई ये अपना ट्रू कॉलर पे नाम चेंज कर, फिर वो नहीं निकला, फिर कोई रैंडम सा बच्चा निकला, उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, मतलब हे भगवान सरनेम क्यों नहीं देखते मांगने के पहले कहीं में। चलो ओए, अब एक बार ना बेटा एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 1 में क्या करना है मुझे, हाँ देखो मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है पहले, ठीक है। मुझे एक बार क्वेश्चन लिखते था बेटा, x log x dy by dx, अब देखो गाइस, अगर मान लो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बोलता मुझे, मुझे तो सॉल्व करो, मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या होता है इसके इसमें, जैसा मैं पहले कर रहा था, ठीक है, तो चलो अपन वो ट्राई करते हैं। अपने को एक जगह पे x लाना है, एक जगह पे y लाना है, फिर इधर उधर करने का है। चल देखो ये तो समझ में आ रहा है, ये dy ऊपर है तो उसको ऊपर ही, इसको इधर ले जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब वहां पे मुझे सब x वाले टर्म्स आने पड़ेंगे। अब ये जो है x log x, यहां पे डिवीजन में भेज नहीं पा रहा हूं मैं, क्यों कि y प्लस वाई यहां पे, तो चलो एक काम करते हैं, x log x dy by dx इज इक्वल टू 2 log x माइनस वाई। सर अब इसको यहां और dx को वहां भेज देता हूं मैं, अगर मान लो तो dy इज इक्वल टू 2 log x माइनस वाई द होल ओवर x log x dx। अब मेरा ये y यहां तक है, इसको यहां लाने में इशू आ रहा मेरे को। अगर मैं मान लो अपना अपना भी दे दूंगा तो 2 log x बाय x log x, 2 बाय x माइनस y बाय x log x, ये भी dx से अटका हुआ है, ये y यहां पे लाना मेरे को इशू आ रहा है, तो मैं सेपरेट कर नहीं पा रहा हूं जितना मुझे नॉलेज है उससे। पॉसिबल शायद कोई तरीके से होता हूं, मेरे को लग नहीं रहा कोई तरीके से होगा वो। तो चलो अब नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट तरीके पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट तरीके में प्रॉब्लम क्या है ना मेरा बेटा, दो है, एक तो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के टर्म में लाना। अब देखो मेरे को आइडिया नहीं है, बट क्योंकि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं पहले उसी तरीके से अप्रोच करता हूँ।
दोनों इसमें देखो dy बाई डी एक्स या dx बाई dy जो है उसका जो कोइफिशिएंट है वो 1 ही है। तो स्टेप नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूं, ये सोच रहा हूं करके इसके कोइफिशिएंट है, इसके कोइफिशिएंट को 1 बनाऊं, तो पूरे को x log x से डिवाइड कर दूं मैं। तो बेसिकली आई विल बी लेफ्ट dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x। ये कट गया, बधाइयो। देखो dy बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x आ रहा है। कैन आई नॉट से दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस p y इज इक्वल टू q। अब बेटा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ये पहले वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वॉज e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये रहेगा मेरा 1 बाय x log x dx, करेक्ट। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका इंटीग्रेशन याद है आप लोग को 1 बाय x log x का इंटीग्रेशन, लेट log x भी t, तो 1 बाय x dx इक्वल टू dt वगैरह हो जाएगा ये चीज का। तो देखो log ऑफ log x इसका आंसर आएगा जब तुम सॉल्व करोगे इसको। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e की पावर log ऑफ log x, करेक्ट। अब तुमको याद है क्या e की पावर log a वगैरह कुछ आता, तो ये एक्सचेंज मारते थे अपन लोग, तो वही चीज मैं कर रहा हूं। तो log x की पावर log e, और log e की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया है, log x हुआ है। लाउड मैंने कुछ समझाया था लोगों को इससे पहले, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि जो भी था वो फॉर्मूला जो लिख रहा था कंप्यूटर का पता नहीं, वो बस लिखाया था, जनरल सोल्यूशन में पहुंचे ही नहीं है। अभी मैं करवा भी नहीं रहा हूं, जब जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे अपन वो भी कर लेंगे। आई होप ये समझा है आप लोगों को। क्या किया पहले मैं dy बाई डी एक्स वाले इसमें या dx बाई dy वाले पहले या दूसरे वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश किया, लकीली अपने आप ही पहले वाले फॉर्मेट में क्यूटली आ गया। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p की जरूरत थी, q की जरूरत थी नहीं, बट अभी के लिए अपने आइडेंटिफाई करने के लिए p की वैल्यू 1 बाई x log x और q की वैल्यू आ रही है 2 बाई x, ये आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ये हुआ फिर क्या किया बेटा अपन लोगों ने, ये इसको e की पावर ये p का इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये p का इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आई वो थी e की log ऑफ log x, तो e की और log ऑफ log x, तो मैंने आपको ये बताया था ये एक्सचेंज कर सकते हो आप लोग। जैसे तुमने एक्सचेंज किया log x की पावर log e की वैल्यू वन, तो बस log x बच गया। समझे जी क्या हुआ है। तो देखो आप लोग एग्जांपल 1 के दोनों सब पार्ट्स पहले करो जो इसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला हुआ है, फिर अपन लोग आगे देखते हैं। हो सकता है सेकंड वाले में dx बाई dy निकालना पड़ रहा हो या dy बाई dx, जैसे उसने dx बाई dy दिया हुआ है, बट मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब dx बाई dy ही निकालना पड़ रहा होगा। ट्राई करके देखो तुम लोग दोनों की दोनों, फिर अपन लोग आगे देखते हैं। सर हाँ बेटा, मुझे वो 1 बाय x log x का इंटीग्रेशन नहीं समझा। यस ये देख, समझा बेटा अभी। यस सर। हाँ तेरे को जब सोल्यूशन निकालना रहेगा ना तब के इसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं अपन लोग, ऐसा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा वाई इज इट कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो देखो इंटीग्रेट करके ये सॉल्व करने में हेल्प करता है शायद से इसके लिए, शायद से इसके लिए, बट आई डोंट नो वो नाम क्यों पड़ा हुआ है। हाँ बोल बोल बोल। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, हाँ गया वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। हाँ ये e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p
dx। तो dy बाई डी एक्स कर सकता है तो तेरे, हाँ यस, बट आई एम गिविंग यू सम टाइम टू अटेम्प्ट इट, वील बी डिस्कसिंग इट, प्रीटी पॉसिबल कि आप लोगों को शायद से आ जाए, और नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं, अपन करेंगे थोड़े से अच्छे से। सर हाँ बेटा, वो जो लास्ट स्टेप में वो जो एक्सचेंज आती है जगह, वो एक बार समझा दो। देख e की पावर log a अगर रहता है ना, तो ये तो एक्सचेंज कर सकते, तो a की पावर log e, और log e की वैल्यू 1 ही होती है, बात में आएगी, हाँ ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तू क्या होता बेटा? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग फर्स्ट वाला ही, ऐसा कोई है? नहीं। कोई सेकेंड वाला अटेम्प्ट कर रहा है, रुकने को बोल रहा है? यस, रुको मैं। सूर्यन एंड योग बातें मतलब बेटा, क्या शुरू हुआ है? करें अभी सेकंड सब पार्ट डिस्कस। देखो वही मल्टीपल थिंग्स, पहले मैं क्या अप्रोच ले रहा हूं, मेरे को रूट एक्स कॉमन डिनोमिनेटर में था, तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया मान लो, फिर मैं सोचा सर वो dx बाई dy वाले में अगर लाना है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो सर ये इसको इधर ऐसा भेज देता हूं मैं, चलो ठीक है, तो dx बाई dy इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई, पर अपना उसका भी फॉर्मेट क्या था, dx बाई dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था। अब बेटे ये यहां पे मेरे को ये y वाले को अलग कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं थोड़ा पी वाई था ना, ये पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स है, पी वाई था सेकंड वाला, नहीं सेकंड वाले फॉर्मेट में देखो है, अच्छा अच्छा पी एक्स है, मैं बैठा डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाले p और q में x नहीं होने चाहिए थे, तो अब ये यहां पे लेके आ भी क्या कर, मान लो dx बाई डी वाई माइनस रूट एक्स, एक सेकेंड डी कहते रूट एक्स बाई ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं अलग कर नहीं पा रहा हूं, रैशनलाइज जैसा कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करता है, रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा उसको। तो अब मेरे को ये चीज समझ आ गई, शायद से मैं यहाँ पे अटक रहा हूं, तो नेक्स्ट अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मैंने ये डी एक्स बाई डी वाई को वहां भेजा कर, ठीक है, तो ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स ओवर रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए था फॉर्मेट में, चलते डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू चाहिए था मुझे, करेक्ट। तब देखो यहाँ पे पी वाई वाला, तो ये एक वाई वाला था, मैं इसको यहाँ लेके आ गया मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस
P, sorry, rather P y is equals to Q, करेक्ट। तो बेटा मेरा ये क्या आ गया वापस से फॉर्मेट में, P के फॉर्मेट में आ गया। अब इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल P dx, करेक्ट। अब 1/√x का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो करोगे, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। गाइस गिविंग यू जस्ट 1 मिनट फॉर दिस वन। जिन लोगों का वो हो गया है, आई वुड सजेस्ट यहां से पहले आप लोग ना सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार निकाल लो, नॉट दैट जनरल सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं 1 मिनट मारोगे बाजू क्लास से, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पिछले वाले बेटा हो गया क्या? ये देखो सेकंड वाले केस में कहा, एक अगर आपको समझ में आ गया ना, नॉट दैट के पूरे हो जाएंगे, बट देन यू विल गेट व्हाट द एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट। देखो पहले तो यार इसमें लग रहा है dy/dx के फॉर्मेट में ही चलते हैं, तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया मैंने, तो dy/dx इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये समझ में आएगा आप लोगों को। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा, e की पावर इंटीग्रल 1/x dx, जो कि कर रहा है e की पावर log x विच इज इक्वल टू x। यहां तक है ठीक है आप लोगों का। अब बेटा ऐसा जनरल सोल्यूशन हम लोगों का क्या था, देखो वो सोल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस c था। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा x, तो ये हो गया y x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है बच्चा लोग मेरा ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने x है प्लस c। तो ये आंसर आ रहा है मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2 dx, वो प्लस c तो आखिर के आंसर में आता है एक्चुअल में, तो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। देखो एक और बात, फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाज नॉट एन इशू, फाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने निकाल लिया था। सोल्यूशन आप लोगों को मैंने लिखाया था, ये रट के चलना पड़ेगा आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन है ये प्लस c जो आंसर आएगा। तो ये q की वैल्यू तुम लोगों की ये थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये थी, उसको ये मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको इंटीग्रेट किया, खत्म। लुक्स गुड, समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी क्या तुम लोगों को पेज पलटा के वो शायद तो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला का, इंटीग्रेटिंग इसका फैक्टर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन में बहुत ही रट जाती उसकी, ठीक है ना। एक बार ट्राई करो यार। हाँ तू क्या होता क्रिश? पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंस ये था, जनरल सोल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाते थे, यहाँ पे है तेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह पे तेरा एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक सी की जगह पे 8 आ गया या कुछ आ गया, मान ले 2y आ गया, कुछ रैंडम ऐसा आ जाता था, तो वो चीज़ है। अगर नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर तू इसको डिफ्रेंशिएट करेगा एक बार आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने के लिए, तो तू ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचेगा, समझा? बेटा प्लीज सेकेंड वाले का सेकेंड सब पार्ट भी ट्राई कर लेना। लुक्स प्रीटी सिंपल टू मी। यार क्या शुरू है बात है,
बुक लेके आया करना बच्चा प्लीज, अपने में बुक्स लाया करो यार। विल बी ट्राइंग ऑल आर हार्ड्स टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुमारो इन क्लास, ठीक है ना। जो चीज़ कल नहीं हो पाएगी इसमें की, वो आज होमवर्क मिलेगी। जैसे तुम्हारा संडे को होपफुली, या फिर संडे को नहीं तो मंडे को अपन लोग लास्ट एक्सरसाइज शुरू करके फटाफट रैप अप कर सके इस चीज़ को। और हाँ सॉरी, इवनिंग सेशन नहीं है आज भी, तुम लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर कल है, ठीक है ना। बट प्लीज गाइस, प्लीज कल प्रॉपरली टाइम पर रहना, ये नहीं करके 1.25 घंटे तो वैसे और लेट आ रहा है अपन लोग। हाँ तू क्या होता सॉरी, डिफ्रेंसिएशन 1/2 को एक बार भूल जा तू, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² था, -1/x² था ना, तो 1/2 को भूल जा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो आंसर तेरा 1/2 टाइम्स log x हो गया। बेटा प्लीज बातें नहीं, हाँ u/v वाला, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू, हाँ इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, dx/dx नहीं, ये u होना चाहिए, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, हाँ फिर पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेगा। हाँ क्रिश क्या बोल रहा था बेटा, किस वाले में बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेट होना होता है वैसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पहले अलग से निकाल ले ऊपर में, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना कितना आया था, x आया था, योग हो गया क्या बेटा तेरे दोनों, वो जैसे ही आया तेरा x, अब तो ये इसकी जगह पे वो x डालेगा, इसकी जगह पे x डालेगा तू, तो q इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाले का रुझान। कहीं चिंता सेकेंड वाले का कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग अगर खुद करे जा रहे हो तो करते हो, देखो मत अभी के लिए नहीं, जिन लोगों का जो करे जा रहे हैं अटेम्प्ट, जिन लोगों को नहीं जम रहा है वो लोग पर ध्यान दो। देख पहले तो मैंने ये वाले फॉर्मेट में रखा उसको, यहाँ तक ठीक है, तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर इंटीग्रेशन 1/2 x dx विच इज e की पावर log x/2 विच बिकम्स x/2 के बराबर, नहीं x की पावर 1/2 के बराबर, सॉरी मैं भी x की पावर 1/2 के बराबर विच इज बेसिकली √x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेरा। अब इसके बाद में तेरा क्या हो रहा था, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या था अपना इसमें का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c जो आता था, ठीक है ना। तो देख y इंटू √x, q क्या होता है बेटा अपना 3x² इंटू x की पावर 1/2 हो जाएगा वो dx प्लस c, तो ये हो जाएगा √x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 तो मैंने बाहर निकाल दिया, x की पावर 2 प्लस 1/2 ने 5/2,
ये हो जाएगा, तो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c, खत्म। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? जिनका ये हो गया है प्लीज एग्जांपल नंबर 3 पे अपने आप को शिफ्ट करेंगे। क्रेश ओ लाउटी, 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट लेट, 25 मिनट टाइम पास। मैं करता ना, बचे हुए समय तू पढ़ता तो वो बचा हुआ समय शुरू कर देना भी वो। सर हाँ बेटा, एक बार मैं आंसर चेक करो ना। रूट फोटो एक्स भेज। वाई इज इक्वल टू 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस सी। हाँ बेटा वही तो है ओके सर। इसका। अरे उसने ना वो यहाँ से रूट एक्स पूरे पे डिवाइड करवाया, फालतू की चीज़ किया है उसने। ये सही है बिल्कुल आंसर, ये देखो यही आया उसका भी, बिल्कुल बिल्कुल मोर देन हाफिली। जिनका ये हो गया प्लीज प्लीज आगे बढ़ना शुरू रखेंगे एग्जाम्पल 3 की तरफ। एंजल मुझे ना एक बार स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ बना के भेजना, कि मेरे पास ओल्ड बुक है तो मुझे पता ही नहीं क्या कटा है क्या है तुम लोगों को। गाइज ये है एग्जाम्पल नंबर 3, प्लीज स्टार्ट करिए, आप लोग ट्राई करना। है बेटा वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो चीज़ है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, केस स्टडी में आने के हाईली लाइकली चांसेस है थोड़ा उसके बाद। Guys, I'll give you 5 minutes to attempt both of these, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा।
इसका तो याद है अपन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको। सर हाँ बेटा, मैंने इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर को टी की तरह लेके किया। क्या क्या मैंने इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को टी की तरह लेके किया। तूने एक्स को टी माना, हाँ, तेरा कैसा आया फिर? मेरा तो मैं को आपको सोल्यूशन की फोटो भेजती हूँ। क्या क्या क्या? सोल्यूशन की फोटो भेजती हूँ उसको। हाँ भेज। हाँ वो हो सकता है। मेरे को दिखना था क्या देखना है। अच्छा ओके हाँ सुना, इसने सही बोला था। नहीं उसकी इक्वेशन जो आ रही है मैं तो बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। सुन इसका नाम क्या है, निवेदिता। सी Yes, यू sir. आर इंटीग्रेटिंग 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट? यस। तो तू जो वो कर रही है तो ठीक है एक बार के लिए, तब भी ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान ले, ठीक है? ओके। हाँ और मेरे को इसने वो मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं उसने क्या किया है, उस समय इंटीग्रेशन देखा था मैं। और तू जो कर रहा है बेटा, तू मुझे इसका इंटीग्रेशन मांग रहा था। हाँ वही 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 मुझे नहीं पता, मैं तेरे को बस मेरे को आंसर पता नहीं तुमने क्यों क्या पूछे थे। मैं सिर्फ तेरे को ये निवेदन था, इसको तू यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये वाले इसमें एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेगी तो चल भी जाएगा, ठीक है? यस सर। पर वैसे सर जो मैंने किया है वो गलत है क्या? नहीं मेरे को पता ही नहीं, तेरा सही किया हुआ होगा, तेरा फाइनल आंसर वगैरह का। उसने मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछा था, उसका बस ये पूछना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं इंटीग्रेट कैसे करूं। ओके सर। चलो अब मैं एक बार के लिए फर्स्ट सब पार्ट करके देख रहा हूं। dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है एंजल? हाँ तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर उधर करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा। ये मैंने कैसे फट से यहाँ पे ला पाया, तो देखो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये ऊपर था एफ डैश एक्स, तो याद करो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स था, तो उससे मैंने फट से कर लिया। अब मेरा आंसर क्या होता था बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना बना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का उसका इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन प्लस सी, तो एक ये कट गया है। तो देख निवेदिता, यस सर। ये इसका नाम क्या है, केरिया मुझसे ना इस चीज से इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, तू मुझसे इसके इंटीग्रेशन की बात कर रही थी बेटा, यस सर। ठीक है? तो देख तो द आंसर विल देन बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस सी। अब देख इसको तू चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तुझे, जो मुझे याद नहीं है, तो वो यूज करके भी कर सकते हो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। मेरे को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पता है, मैं वो कर लूंगा। ये वाला हो जाएगा बेटा पहला वाला सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट देखिए अब इसका प्लीज, इसके आगे इंटीग्रेट करके कहो। अच्छा ओके ओके करो अपना इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का था, तो मैंने बोला एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। बेटा प्लीज बातें नहीं,
तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन. इफ x इज इक्वल टू 1 तो 1 इज इक्वल टू 2b. तो बेटा b की वैल्यू 1/2 हो रही है. इफ x इज इक्वल टू -1 तो 1 इज इक्वल टू -2a. इम्प्लाइज a की वैल्यू -1/2 हो रही है. तो मैं इसी चीज को ऐसे सर 2 इंटीग्रेशन ऑफ a यानी की जगह -1/2 -1/2 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b यानी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1 dx. समझे चीज. तो ठीक है 2 वो कॉमन निकले कट जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1 dx जिसकी वैल्यू आ रही माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस c. तो ठीक है तो लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 कर पा रहा हूँ. क्यों? लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग a अपॉन b प्लस c. पार ध्यान दे बेटा. समझे चीज क्या हुई है? हाँ बेटा Sir? इंटीग्रेशन के बेसिक्स मत भूलो. हाँ बोलो बेटा. वो शॉर्टकट मेथड है कोई? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है बेटा. 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला. पार्शियल फंक्शन के अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं? मैं वही तो बताऊं तेरे को. एक फॉर्मूला था तुम लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाँ, इज 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a. ये था शायद उसका फॉर्मूला. यस सर. ये वाले से भी कर सकते हो तुम लोग. मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला. मैं तुमको वही बोल रहा हूँ ना. अब वो यही है तुमको याद देना चाहिए कि तुम्हारे को पेपर देना है. मेरे साथ क्या हो जाता है ना मैं जिस दिन पढ़ाना तो उससे पहले मैं देख के आता हूँ याद करके आता हूँ फिर अगले दिन मैं भूल जाता हूँ. फिर जब काम पड़ता है तो मुझे कोई बच्चा देख के बता देता है या फिर किसी बच्चे को याद आता है वो बता देता है. तुम लोग भी नियरली वही करते हो कि हाँ फॉर्मूला तो है. अभी तुम लोग स्कूल के नहीं इसके समय पे तुम पलटा के ढूंढ लेते हो या किसी ने बता दिया तो लिख लिए. बोर्ड से तुम रट के बैठते हो करते हो. नॉट अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम योर और फ्रॉम माई साइड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. तुमको आगे जरूरत पड़े नहीं पड़े मेरे को पढ़ने वाली है. बस डिफरेंस ये आ जाता है कि मेरे को जब भी जरूरत पड़ती है उससे पहले मैं या तो चिट्ठी बना के लेके आता हूँ उसमें देख देख के बता देता हूँ मैं या फिर मैं पेज पलटा के देख सकता हूँ. तुमको बोर्ड्स में ये करने के लिए मौका नहीं मिलेगा बच्चा. तो याद करने की कोशिश रखो. ठीक है ये बेटा ये हो गया फर्स्ट सब पार्ट उसका. हाँ पार्शियल फ्रैक्शन में 2 कॉमन नहीं निकाला तो भी चल जाएगा. हाँ हाँ 2 log ऑफ समथिंग अपॉन 2 है वो 2 कटेगा प्लस 2 -2 log समथिंग समथिंग अपॉन 2 जो है वो 2 कट जाएगा. वैसा है गाइस. इसका सेकंड वाला एक बार देख लो. इट हैज एन a. उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे नहीं पता है पर देखते हैं चलो. एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब देखो इसका डिफरेंशिएशन को अगर ऊपर लाने की इच्छा है. अब मैं देखो आप लोगों को तुम्हारे इंटीग्रेशन चैप्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में करवाता था वो वाले मैंने नहीं करवाया था. तुम्हारी बुक जो करवा रही थी कि सर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन मैं ऊपर ला सकता हूँ. कैसे? तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड भी मुझे करना पड़ेगा. ठीक है यहाँ तक है. अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन रहेगा -1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मेरा ये क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा e की पावर -1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इधर उधर करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 आ रहा है वो चीज़. ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो चुका है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देख लो इसका यार -1/2 क्यों नहीं है. हाँ मेरा भी माइनस ही आया ना. हाँ -1/2 ठीक है तो वो आ गया है. फिर तुम सोल्यूशन केस में डालोगे तो ये देखो ये डिनोमिनेटर में ये आ रहा है ये ए कांस्टेंट जैसा ये तुम्हारे फाइनल आंसर में ए है. दिस इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है ना वो ए उसके क्वेश्चन में ही दिया गया था. फाइन गाइस टाइम हो गया है. कल एक बार एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड सब पार्ट फिर से डिस्कस करेंगे. अटेम्प्ट करके ना एक समझो. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग चलो ठीक है बस उतना ही कुछ भी और नहीं. ये इसमें जो होमवर्क ये एक्सरसाइज आप लोग करना शुरू कर लेना. आई वुड सजेस्ट पहले 2-3 तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो. अपन लोग कल क्लास में ये पूरा अटेम्प्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे. फाइन चलिए बाय गाइस.